पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी तक सुना कि पिप्पलाद महर्षि से कत्य ऋषि का जो प्रपोता है कबंधी ऋषि, उसने पूछा है भगवन् कुतः वा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि ये संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है। हम प्रजा का, इस सृष्टि का जो कारण है, उस कारण को जानना चाहते हैं। और कार्य जो है कारण में एक रूप हो करके क्या हो जाता है? सदा सदा के लिए अमृत रूप अभय रूप हो जाता है, नित्य हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र में जा करके समुद्र हो जाती है, इसी प्रकार से तो पिप्पलाद महर्षि ने बताया था प्रजा की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी ने जोड़ा पहले तो तप किया, विचार रूप तप किया, और विचार रूप तप करके क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वृद्धि होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब बातों का विचार करके जोड़ा उत्पन्न किया, जिसको रई और प्राण का, क्या बोला है? रई और प्राण। फिर उसको ही सोम और अग्नि कहा, फिर उसको ही अन्न और अत्ता कहा, फिर उसको ही चंद्रमा और आदित्य कहा, और फिर उसको ही पितृयान और उत्तरायण कहा, देवयान कहा, है ना। तो ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें नवम मंत्र हो गया है, और इसमें बता दिया है कि जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, ऐसे जो साधक है वो चांद्रमस लोक को प्राप्त करते हैं, पितृलोक को प्राप्त करते हैं,
और वहां पर अपने किए हुए जो सत्कर्म है, पुण्य है, उन पुण्यों का बहुत दीर्घ काल तक उपभोग करके जब पुण्यों का क्षय हो जाता है तब वापस पुनरावर्तनते, वापस लौट आते हैं। जो पितृलोक में जाते हैं, चंद्रलोक जाते हैं, जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं। और ये दूसरे जो है, जो क्या है, जो तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और उपासना के द्वारा आत्मानम अन्विष्य, अपनी आत्मा को खोज कर, अपनी आत्मा को खोज करके आदित्यम अभिजयन्ते, वे आदित्य लोक को प्राप्त, क्या करते हैं, आदित्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और उपासना से आत्मा के खोज में लगे हुए, आत्मचिंतन में लगे हुए, ऐसे। और ये जो है ना आदित्य लोक, यही क्या है, यही प्राणायाम आयतनम, प्राणों का आयतन है। एतदमृतम, यही क्या है, अमृत है। यही क्या है, ये अमृत है। देखो, इस मनुष्य लोक की अपेक्षा पितृलोक की समय सीमा बहुत लंबी है, और उसकी भी अपेक्षा जो देवलोक है, ब्रह्मलोक आदि है, उनकी जो है और भी लंबा है ना। उनका जो समय सीमा है, काल है, वो बहुत लंबा है। बताया बारंबार कि आप लोगों के करोड़ों वर्ष और ब्रह्मा जी का एक दिन, क्या बताया था, आप लोगों के क्या बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत जाए, और ब्रह्मा जी का क्या होगा, वो एक दिन होगा, है ना। तो इसलिए इतना लंबा समय है वहां पर कि महाराज जी, तो जो दिन है ना हमारा, यहीं के दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं। कहते टाइम पास नहीं होता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो शांत चित्त है, समाहित चित्त है, चाह रहित है, ऐसा जो समय है वो तो यूं चला जाता है। जिसमें चिंता है, उदासी है, निराशा है, दुख है, ऐसा समय है ना। और जिसमें क्या है, स्वस्थ है, शांत है, प्रसन्न है, तो वो समय, सुख के दिन यूं बीत गए, पता लगा। और दुख के जो दिन है वो काटे नहीं कटते। सुख क्या, समय कैसे बीत गया है कि महाराज जवानी कब आई, कब गई और कब चली गई पता नहीं लगा। और ये बुढ़ापा खूब धक्का दे रहे हैं, लेकिन आगे को सरकता ही नहीं। तो ऐसी बात। तो भाव यही है कि वहां पर तो सदा ही युवा रहता है, सदा ही स्वस्थ भी रहेगा, शांत भी, प्रसन्न भी, आनंद में भी। इसलिए वहां का इतना जो दीर्घ काल है, इतना लंबा काल भी इसको किसी प्रकार से बोझ नहीं लगता है, भार रूप नहीं प्रतीत होता है। तो इतना लंबा समय तक पितृलोक में रहेगा, और कहाँ रहेगा, चंद्रलोक आदि में, है ना, आदित्य लोक में रहे। ठीक है। तो ये प्राणों का आयतन है। एतद अमृतम, ये अमृत है। अभयम, अभय है। एतत् परायणम, यही क्या है, परम अयन है। यही क्या है, परम अयन है। एतद एतस्मान्ना पुनरावर्तन्ते, क्या बोला है, जो इस प्रकार से तप, ब्रह्मचर्य,
श्रद्धा और विद्या उपासना में लगा हुआ है, ऐसा जो साधक है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ना पुनरावर्तन्ते, वापस नहीं लौटता है। क्यों नहीं लौटता है? आपकी क्या चाह है उस पर निर्भर करता है। पहले वाले की चाह क्या थी कि मुझे पितृलोक स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो और मैं खूब सुख का उपभोग करूं। पहले वाले की ये थी कि जो स्वर्ग के जो दिव्य भोग है उन भोगों का मैं भोग करूं, उपभोग करूं, उसकी ये चाह थी। लेकिन ये वाला जो उपासक है ना, ये चाहता है कि मुझे किसकी प्राप्ति हो? मुझे परमात्मा की प्राप्ति। किसकी खोज में लगा है? परमात्मा की खोज में लगा है। तो इस कारण से वो ब्रह्मलोक या स्वर्ग या देवलोक आदि के भोग भोगने की उसके चित्त में लालसा नहीं है। वो वहां से जा जरूर रहा है, बाजार से निकल जरूर रहा है, लेकिन खरीदार नहीं। कहते थे ना महात्मा, क्या? दुनिया में रहता हूं तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं। दुनिया में रहता हूं पर कोई तलब नहीं है, कोई चाह नहीं, और बाजार से निकला हूं लेकिन कुछ खरीदने की भी इच्छा नहीं है ना। तो निकला कहां से? बाजार से। वैसे ही ये जो साधक है ये स्वर्ग से होकर के गया, उसके बाद देवलोक में होकर के गया, कहा आइए पधारिए पधारिए आपका स्वागत है। वो कहता है नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। उसके पश्चात ब्रह्मलोक में पहुंच गया, वहां पर भी आइए स्वागत है आपका। इसी प्रकार से होता है। ये जो ऋचाएं है ये उसको एही इस प्रकार से बोल करके रास्ता दिखाती है। आइए आइए, जैसे आता है ना कोई चीफ गेस्ट, तो उसको क्या होते हैं, कोई बहुत क्या बोलते वीआईपी व्यक्ति आए तो उसको रास्ता दिखाने वाले और पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं, पुष्पों की वृष्टि भी करते हैं और मार्ग में भी पुष्प बिछाते हैं, नहीं? और उसको आइए आइए पधारिए स्वागत है आपका, बड़ी कृपा की आपने। तो ऐसे जो साधक है ना, जिसने इतनी उपासना की हुई है, और जितने इतनी तपस्या की हुई है, तो उसको जो ऋचाए है वो इस प्रकार से एही ती ऐसे करके आइए 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 सम्मान पूर्वक लेकर के जाते। नहीं जाते सम्मान पूर्वक, किसको लेकर के जाते हैं? उसी को लेके जाते हैं जिसके जीवन में कुछ क्या हो, कुछ जिसने प्राप्त किया हो। जैसे धन पाया है तो उसकी भी, पद पाया है तो उसकी भी प्रशंसा है। जिसने तपस्या करके परमात्म चिंतन में कुछ पाया है, सद्गुण पाए हैं, त्याग पाया है ना, या परमात्मा अनुभूति को पाया है, तो उसकी तो अलग ही महिमा है, उसकी तो विशेष ही महिमा है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग से भी निकला, पितृलोक से भी गया, देवलोक से भी गया, और सब जगह उसका स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन उसको जाना, उसका लक्ष्य ब्रह्मलोक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और ब्रह्मलोक में, क्योंकि उपासना में लगा हुआ है। और ब्रह्मज्ञानी तो कहीं नहीं जाता है, वो तो यहीं पर बूंद ज्योति में ज्योति मिल जाती है, बूंद समुद्र में मिल जाती है। तो ब्रह्मज्ञानी ना तो पितृलोक जाता, ना देवलोक जाता, ना ब्रह्मलोक जाता। ब्रह्मज्ञानी तो यहां अपने में आप समा जाता है ना। ये जो मन बुद्धि रूपी तरंग है ये स्वयं में ही विलय हो जाती है। तो ब्रह्मज्ञानी आता जाता है, ये उपासक है। पहले वाला जो कर्म कांड वाला था, कर्मी था, तो वो तो पितृलोक तक गया, सम्मान पूर्वक लेकर के जाया गया, क्योंकि पुण्य किए इसने, इष्टापूर्त कर्म किए हैं। और जो ये दूसरा उपासक
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और उपासना में लगा हुआ है तो उसको जो है वो आदित्य लोक में जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है। और वहां पर जाकर के ना सा पुनरावर्तन्ते, क्योंकि लक्ष्य उसका ब्रह्म लोक के ऐश्वर्य का भोग नहीं है, उसका लक्ष्य है आत्म अनुभूति करना, परमात्म प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए बोल दिया था आत्मानम अनविश्य, अपनी आत्मा की खोज करके उसमें ही जो निधिध्यासन में लगा हुआ है। कहने का मतलब है जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की चिंतन निरंतर जिसके बना हुआ, निरंतर। उपासना का मतलब क्या होता है? हाँ, निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है? खा भी रहा है, बोल भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन अंतर में ये वृत्ति बनी हुई है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। जैसे आपकी वृत्ति बनी रहती है कि मैं मनुष्य हूं, खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते भूलते हो गया कि मैं मनुष्य हूं या पशु हूं, संशय होता है। पुरुष हूं या स्त्री हूं, बूढ़ा हूं या जवान हूं, ये वृत्ति बनी रहती है, अंदर नहीं बनी रहती है, हैं? ये वृत्ति बनी रहती है। वैसे ही जिसने अभ्यास करके वृत्ति बना ली है कि मैं ब्रह्म हूं, समझ आई? तो ऐसी जो निधिध्यासन जिसको बोला है, ब्रह्माकार वृत्ति की निरंतरता, इसी को क्या बोला था? निधिध्यासन। ये उपासना में जो लगा हुआ है, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसा जो साधक है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उपासना कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, तो ब्रह्म लोक में जाता है। वहां पर जाकर के नासा पुनरावर्तन्ते, वापस नहीं लौटता है। इत्येष निरोध, ये निरोध स्थान है, अर्थात ना तो संसारी इसमें ब्रह्मलोक जा सकते, ना ये जो कर्मी इष्टापूर्त कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन ये भी पितृलोक तक ही जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में ये भी नहीं जा सकते। ये निरोध है, वहां पर उनके लिए रुकावट है, बैरियर है, वे उससे आगे नहीं जा सकते हैं। कौन जाएगा? जो ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर जिसकी बनी है, ऐसा जो उपासक है, वही जाता है। तदेसा श्लोक, इस विषय में आगे आने वाला मंत्र प्रसिद्ध ही है। अब इसका भाष्य देखो आप लोग। अथा उत्तरेण अयनेन प्रजापतेरंशं प्राणम अत्तारम आदित्यम अभिजयन्ते। उत्तरेण अयनेन, ये जो भाई उत्तर जो मार्ग है, उत्तरायण जो मार्ग है ना, उस उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्रजापते अंशम प्राणम, प्रजापति का अंश, प्रजापति से दो हुए, रई और प्राण, तो दोनों के दोनों क्या हुए? अंश है ना। रई भी किसका अंश है? प्रजापति का। और प्राण भी किसका अंश है? प्रजापति का। तो प्रजापतेर अंशम प्राणम अत्तारम, जिसको प्राण भी बोला है, अत्ता भी बोला है, और आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य को, आदित्य लोक को प्राप्त करता है। समझ आ गई बात? स्पष्ट हो गया? आगे देखो। केना, कैसे, कैसे पहुंचता है जी वो? उत्तरायण मार्ग के द्वारा वो जो आदित्य लोक को प्राप्त करता है। केना, किसके द्वारा? देखो, तपसेन्द्रिय जयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया च प्रजापत्यात्म विषयात्मानं प्राणम सूर्यम। तो देखो क्या कहते, तपसेन्द्रिय जयेन, तप से, तपसा, तप के द्वारा, इंद्रिय जयेन, और इंद्रियों को क्या करके? विजित करके। क्या करके? तप करके और इंद्रियों को विजित करके। विशेषतो ब्रह्मचर्येण, विशेष रूप से किसके लिए बोला है? तो
तो विशेष रूप से बोला है ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धया और श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा ना हो तो फिर क्या होगा, आगे कदम नहीं रख सकता। श्रद्धा है ना तभी क्या है, आगे कदम बढ़ाता चला जाता है। तो श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो शास्त्र के वचन में हो, चाहे आचार्य के वचन में हो। तो क्या है, श्रद्धा है, या अपनी जो भी साधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, उसमें क्या होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं होगी, उसमें ही संशय है, तो फिर क्या होगा, जो जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर संशय है, पहुंचेगा। बताओ, बार बार वापस कभी पीछे को मुड़ेगा, वापस बार बार लौटने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग में क्या होनी चाहिए, उस साधन में, उस साधना में, और उस साधना का जो स्रोत आचार्य या शास्त्र का वाक्य है, उनमें क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया च, और किसके द्वारा, विद्या के द्वारा। किसके द्वारा, विद्या, विद्या माने उपासना। यहाँ पर जो प्रसंग देखना पड़ता है कि क्या प्रसंग चल रहा है। विद्या शब्द वैसे तो रूढ़ है ज्ञान के लिए, लेकिन प्रसंग देखना पड़ता है कि क्या प्रसंग है। तो यदि कर्म आदि का प्रसंग चल रहा है और वहां पर विद्या शब्द आए तो वो सब वो है उपासना। ठीक है। तो पहले आया है ना, जैसे श्रुति आती है, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः, ऐसे करके है ना, कि कर्मणा माने कर्म कांड के द्वारा पितृलोका, पितृलोक को प्राप्त करता है, जो पीछे बता दिया। विद्यया देवलोकः, और विद्या माने उपासना के द्वारा देवलोक को प्राप्त, ये श्रुति है। ठीक है। तो स्पष्ट ही बताया है। यहां पर देखो क्या कह रहे, केन, कैसे जाता है जी वो, कैसे वो उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य लोक को कैसे प्राप्त करता है। तो उसके लिए कह दिया है, तपसा इंद्रिय जयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया च प्रजापति आत्म विषयया आत्मानं प्राप्तम प्राणम। तो क्या कह रहे, तप के सहित या तप के द्वारा, इंद्रिय जयेन, इंद्रिय संयम के द्वारा, विशेषतो ब्रह्मचर्येण, विशेष रूप से किसके लिए बोला है, ब्रह्मचर्य के लिए बोला है। श्रद्धया, और श्रद्धा के द्वारा, और विद्यया, और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, प्रजापति आत्म विषयया, प्रजापति जो क्या है, आत्म विषयया विद्यया। हाँ जी, अन्वय कहाँ करना है इसका, प्रजापति आत्म विषयया आत्मानं प्राणम। जो ये प्रजापति है, ये प्रजापति को अपना आत्म विषय, क्या समझ करके, अपना आत्मा जानते हुए जो उपासना में लगा हुआ है। ठीक है। आत्मानं प्राणम, अपने आप को ही प्राण, सूर्यम जगतस्थस्तुश्च अन्विष्य अहमस्मीति। ये जो प्राण है, ये जो सूर्य है, जो जगत का क्या है जी, है संपूर्ण जगत का जो चक्षु है, वो क्या है, उसको अन्विष्य अहम अस्मीति, ये मैं ही हूं। ये क्या है, ये मैं ही हूं। इस प्रकार से उपासना करता है। आगे भी आएगा अलग अलग तरह से, आगे आएगा आदित्य मंडलस्थ पुरुष जो है ना, यो वसा वसौ पुरुषो सो अहम अस्मीति, ऐसे करके आएगा ना, यो वसा वसौ पुरुषो सो अहम अस्मि। ये जो पुरुष है आदित्य मंडलस्थ पुरुष, सो मैं हूं। इस प्रकार की उपासना, जैसी उपासना करो, देखो सोची तो है,
यदि आप ये मानते हो कि सारी पृथ्वी ही मेरा घर है, तो आपको क्या लगने लगता है? क्या लगेगा? हैं? और यदि आपको लगता है अपने संकुचित कर ले, बस मेरा तो इतना ही है, जैसी आप सीमित हो गए ना, सीमित हो गए नहीं होंगे कि पूरा का पूरा गांव मेरा घर है। यदि आपकी ऐसी सोच होगी तो सबके सब सही रास्ते पर चल रहे हैं, इतने बालक जो है वो पढ़ लिख रहे हैं, योग्य बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो आपको क्या होगी बताइए? क्योंकि आपने पूरे के पूरे गांव के साथ में क्या किया है? अपनापन कर लिया है? तो उतने ही आप क्या होगे? विशाल हो गए ना, प्रसन्नता के आपके पास अधिक अवसर हो गए नहीं। और यदि आप संकुचित हो जाए तो उसमें कहीं तो आपके शत्रु हो जाएंगे, अपने घर वाले दुश्मन लगने लगेंगे, हैं? अपने घर वाले, अपने भाई बंटवारे को लेकर के क्या होता है बताओ? तो जैसी भावना कर लो, यदि भावना ये कर ले सारे देश की संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा घर है, तो एक देश दूसरे देश के ऊपर न तो हमला करेगा और ना दूसरे देश में कोई भूखा रहे उसके लिए सब सहायता करने जाएंगे, क्योंकि कि भाई ये सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है नहीं। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब विपत्ति होती है ना तब व्यक्ति एकजुट होते हैं, और जहां संपत्ति आती है ना वहां बिखर जाते हैं। अभी भारत मतलब इस पृथ्वी के ऊपर एलियन आक्रमण कर दे, सारे देश क्या हो जाएंगे? यदि एलियन आक्रमण कर दे पृथ्वी पर, क्या होंगे भाई? होंगे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि विपत्ति आई है। विपत्ति में है, और जहां संपत्ति आती है वहां नहीं, ये चीज है। इसलिए विपत्ति आनी चाहिए। इसे तो कुंती ने कहा है क्या बनी रहे जीवन में? विपत्ति बनी रहे। विपदा संतु नः सस्वत यत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, नः माने हमारे ऊपर, विपदा संतु सस्वत, सस्वत माने सदा, हमारे ऊपर सदा विपत्ति आती रही। सब लोग विपत्ति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं? बताओ। कुंती ने तो विपत्ति मांगी थी। सब लोग क्या चाहते हैं? संपत्ति चाहते हैं ना, आराम, सब कुछ बहुत स्मूथली हो, है ना, सब कुछ बिल्कुल क्या हो, मीठा मीठा हो। लेकिन गलत है। उतना ही व्यक्ति क्या हो जाएगा? उतना ही कमजोर हो जाएगा, उतना ही उसके अंदर वो साहस नहीं रहेगा, वो सहन शक्ति नहीं रहेगी, वो बल नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी। देखो बुद्धिमान कौन होता है? जो जितना ज्यादा फेवरेबल उसमें रहेगा ना वो बुद्धिमान। क्योंकि दिमाग चलाए ही नहीं भाई। शरीर को चलाओगे तो शरीर मजबूत होगा, दिमाग को चलाओगे तो, लेकिन ना तो शरीर चलाना पड़ा ना दिमाग चलाना पड़ा, तो क्या होगा? शरीर या दिमाग। इसलिए समस्या बहुत जरूरी है, तभी समस्या से निकलने का क्या ढूंढेगा? खोजेगा नहीं खोजेगा मार्ग। समझ आ रही है बात? यही तो धन है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? अपनी संतान को क्या देंगे? सुविधा, संपत्ति। वहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर कहते हैं ना भाई, विपत्ति जितनी रहेगी जीवन में, संघर्ष जितना करेगा उतना क्या होगा? मजबूत होगा, सहनशील बनेगा, धैर्यवान बनेगा, क्षमाशील बनेगा, बलशाली बनेगा। इसलिए विपत्ति आने रहनी चाहिए, दिमाग में ठिकाना रहता है, और उस विपत्ति से निकलने का मार्ग भी खोजेगा, आलस भी नहीं रहेगा, प्रमाद भी नहीं रहेगा, पुरुषार्थ ही रहेगा। अब सब आज ये देखो, हमारे देश के लोग तो बड़े पुरुषार्थी रहे हैं, लेकिन अब से 30 साल पहले जितने पुरुषार्थी थे उसके सामने अब 50 पैसा भी हम लोग नहीं है, परिश्रमी नहीं रहे। सब ये तो नशे में चले गए, है ना, निठल्ले निकम्मे हो गए। काम करना का मतलब तो क्या समझते हैं? चाहे छोटापन समझ लो, हैं? निठल्ला निकम्मे हो गए, नहीं हो गए? नहीं, हम भारत वालों का तो ये लोहा मानते थे सारी दुनिया कि भाई भारत के लोग बहुत हार्ड वर्क, क्या मानते थे? बहुत परिश्रमी, बहुत परिश्रमी, कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन अब कुछ तो इतनी मशीनें आ गई, कुछ सरकार ने फ्री फ्री फ्री
हैं? ये कर दिया कि जो कुछ करना ही ना पड़े, और कुछ नशा इतना बढ़ा दिया, वो भी सरकार नहीं बढ़ाया, वो कौन सा कोई अमेरिका वाले डाल करके गए हैं, हैं? तो जिससे कि ये शिक्षा से दूर रहे और ये पशु बने रहे, इंसान ही ना बन पाए, बस खाएंगे, नशा करेंगे, पड़े रहेंगे, खाएंगे, नशा करेंगे और पड़े रहेंगे, और जब 5 साल होगी तब आकर के क्या कर देंगे, वोट दे देंगे, हैं? तो ऐसी बना दिया है। नहीं तो यहाँ के लोग बड़े पुरुषार्थी रहे, इतने परिश्रमी रहे, कोई सीमा ही नहीं है। तभी तो सोने की चिड़िया भी था, हैं? तभी तो बहुत संपन्न था, बहुत धनी था, बहुत खुशहाल था, लेकिन अब तो बहुत परिश्रम पूरा घटता ही जा रहा है। तो कैसे बुद्धि भी मलिन हो जाएगी, होती जा रही है, नशा इतना बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ऐसा हो रहा है, विचित्र स्थिति हो रही है ना। हाँ, तब दूर चले गए हम लोग, बात पता नहीं कहाँ की कर रहे थे, हैं? ब्रह्मलोक की बात चल रही थी। सही बात है, ऐसा है। हाँ, तो पुरुषार्थी रहना चाहिए, परिश्रमी रहना चाहिए। तो ये देखो परिश्रम कर रहे हैं ना साधक, हैं? इतने परिश्रमी रहे तभी तो संसार को पाया, और संसार को निचोड़ के देखा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। इसीलिए फिर उन्होंने आगे के लिए सोचा, कहाँ से आए, कहाँ जाते, कैसे जन्म, क्या कैसे मृत्यु, कैसे लोक, कैसे परलोक, क्या मोक्ष। तो ये सब परिश्रम किया है ना, और किया है तब उसको पाया भी है ना, पाते भी है, परिश्रमी तो पाएगा ही सब। बैठे चले गए संग, तो ऐसी स्थिति है। देखो जी, चलो यहीं पर आओ, छूट गई सरकार, कहना सरकार बच गई, और नहीं तो और 2 बात सुनाते हैं। अनविश्य अहम अस्मीति विदित्वा आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ति। ये जो प्राण रूप सूर्य है, प्रजापति आत्म विषयक, सो आत्मानम, अपने आप को ऐसा मानता हुआ, ऐसी भावना करे। हमने बताया ना, संपूर्ण पृथ्वी जैसी भावना करो, भावना के ऊपर बताया था। पूरा का पूरा गांव अपना घर हो जाएगा, पूरा का पूरा देश अपना घर हो जाएगा, पूरा का पूरा विश्व अपना घर हो जाएगा, और फिर असली घर को खोजेगा। इस विश्व की तो सीमा है, लेकिन अपनी जो आत्मा ब्रह्म रूप है वो क्या है, वो असीम है, वो अपार है, वो व्यापक है, वो ब्रह्म तत्व है। लेकिन जिसका एक घर में मोह है वो नहीं पा सकता, बाहर निकलना पड़ेगा। जिसका एक घर में, एक गेह में, एक देह में मोह है, वो आत्मा को नहीं पाएगा। एक गेह में मोह है, वो आत्मा को नहीं पाएगा। एक ग्राम में मोह है, वो आत्मा, आया है श्रुति में, बताऊंगा आपको, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, कि आया है कि अपने गांव के हित के लिए, अपने जो घर का हित है उसका परित्याग कर। अब तो उल्टी गंगा बह रही है ना, अब तो, पहले अलग वो था कि अपने गांव के हित के लिए अपने घर के हित का परित्याग, गांव का भला होता हो ठीक है, अपने राज्य के भले के लिए अपने गांव के हित का परित्याग कर। राज्य का भला हो रहा है ना, छोड़ो गांव की बात, राज्य का भला होना चाहिए। अपने देश के हित के लिए अपने राज्य के हित का परित्याग कर दे, बढ़ो। ये कहां जा रहे हैं, बड़ा होता जा रहे हैं। और आज आदमी क्या होता जा रहा है, संकुचित, सिमटता जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो क्या बोला है फिर बोला है कि संपूर्ण विश्व के हित के लिए, मंगल के लिए अपने राष्ट्र के हित का भी परित्याग कर दे। यदि पूरे विश्व का भला होता हो, छोड़ो देश की बात, और अपनी आत्मा के लिए संपूर्ण विश्व के हित का भी परित्याग कर दे। किसके लिए? आत्म प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति। क्योंकि परमात्मा में, ब्रह्म तत्व में विश्व क्या है, एक छोटी सी गेंद। हम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हैं? घर से
कुल की तरफ बढ़े, कुल से गांव की तरफ बढ़े, गांव से राज्य की तरफ बढ़े, राज्य से राष्ट्र की तरफ गए, राष्ट्र से विश्व की तरफ गए, और विश्व से किसकी तरफ गए? ब्रह्म की तरफ गए। जिस ब्रह्म में ये सारा का सारा विश्व, अखिल विश्व एक गेंद की तरह। तो ये आया है कि आत्मा के लिए संपूर्ण विश्व के हित का भी परित्याग कर दे, अर्थात किसको खोजे? अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को। तो यहां पर व्यापक की ओर चलते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या हुआ? था व्यापक, उससे जीव बना, और जीव बनते बनते और भी क्या हो गया? इतना संकुचित हो गया, बस केवल अपना एक घर, और उस घर में से भी क्या? केवल अपना एक गेहे में सिमट गया है। इस देहे में, गेहे से भी कहा? देहे में सिमट गया। पहले लोग सोचते थे, नहीं सोचते थे? गांव वालों का, अपने भाई बंधुओं का, अपने रिश्तेदारों का अब कोई मतलब है क्या? अब किससे मतलब है? अपने से मतलब है। किसी और से है? किसी और से मतलब नहीं है। इसी को निर्मोहीपना समझे। ये निर्मोहीपना थोड़ा है, ये तो पशुपना है। ये निर्मोहपना नहीं है। उल्टी उल्टी बात करते हो लोग। व्यक्ति क्या सोचते? देखो भाई कितना निर्मोही है ये, तो ये निर्मोही नहीं है, ये पशु है। जैसे पशु होते हैं ना, तो उनका क्या होता है? केवल अपने उदर पोषण से, अपने शरीर प्राण बचाने से मतलब है, बाकी ज्ञान नहीं। वो पशु है। तो वैसे ही मनुष्य जो बिल्कुल अपने शरीर, अपनी इंद्रिया, अपने मन बुद्धि तक ही सीमित रह गया है, वो पशु ही है। जो कम से कम अपने घर वालों के विषय में सोच रहा है, फिर भी कुछ तो ठीक है, वो पशु नहीं है कम से कम। और जो अपने गांव के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, संपूर्ण जीवों के लिए सोचे, तो वो तो महात्मा है। वो तो क्या है? वो तो महात्मा है ना? महात्मा साहब ब्रह्म स्वरूप होता है। हाँ। महात्मा के सब होता है। हाँ, तो महात्मा है क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई है? महान हो गई है। और उसकी बुद्धि क्या है? बहुत संकुचित है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। समझ आइए। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रजापति आत्म विषयक आत्मानं प्राणम सूर्य, आत्मा जो प्राण है वो सूर्य जो है वो अहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से विदित्वा आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ति, वो आदित्य मैं ही। अच्छा अब आप देखो, आपका मन जहां लगता है, जिस रूप में ढलता है, वही आप हो जाते हो। नहीं हो जाते हो? हैं? दान 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 रूप हो जाए मन, तो आप क्या हो जाते हो? दानी। क्या हो जाते हो? और अहंकार रूप हो जाए आपका मन, तो आप क्या हो जाते हो? हैं? बताओ। और क्रोध रूप हो जाए आपका मन, तो आप क्या हो जाते हो? हैं? और काम रूप हो जाए आपका मन, क्या हो जाते हो? और धन रूप हो जाए आपका मन, तो क्या हो जाते हो? जो आपका मन हो जाए वही आप हो जाते हो। नहीं हो जाते हो? क्योंकि आपका ज्यादा जो तादात्म्य है, एक रूप होकर आप रहते हो। किसके साथ? मन बुद्धि के साथ ही एक रूप होकर रहते हो ना? नहीं, शरीर से तो बहुत बार न्यारे हो जाते हो। नहीं होते हो? कहते हो मेरा सर, मैं नहीं कह रहे, मैं सर नहीं कह रहे, क्या कह रहे? मेरे हाथ। तो शरीर से तो न्यारे ही हो आप, प्राण से भी न्यारे हो, इंद्रियों से भी न्यारे हो, मेरी आंख, मेरे कान। लेकिन मन और बुद्धि के साथ में ज्यादातर, हाँ उसमें भी कहते हो कई बार मेरा मन। आज मेरा मन जो है ना वो ठीक नहीं। हाँ ठीक नहीं कहते हो, नहीं कहते हो? तो वो भी मैं नहीं है, वो भी मेरा है। मतलब मैं से अलग हुआ ना। मैं, मेरा जो होता है वो मैं से अलग है। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। बोलता नहीं बोलता है? आज हमारा विचार नहीं है। हाँ, तो मेरी बुद्धि है, हाँ अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी।
मेरी बुद्धि में उस समय ऐसा विचार आया, तो बुद्धि भी इसका मतलब अलग होगी नहीं होगी? इन दोनों से न्यारा हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है? मन से और बुद्धि से भी न्यारा अपने को जान ले, और मन बुद्धि जिसमें लय हो जाए वही अपना आत्मपद है। मन बुद्धि जिसमें क्या हो गए? हथियार डाल दिए मन बुद्धि ने भी। जैसे नदियां दौड़ रही थी और जब जाकर के दौड़ना बंद कर दिया, जहां पर जाके, कहाँ जाके? अपने घर में। हाँ जी, अपने घर में जाकर के क्या हो गया? जाकर के दौड़ना बंद कर दिया। दौड़ ली, वो दौड़ती रहूंगी क्या? घर पहुंच गई। वैसे मन बुद्धि क्या रहते हर समय है? लेकिन जब सारा झाड़ पछोड़ लिया और देखा कहीं कुछ नहीं, क्या देख लिया? कि कहीं कुछ नहीं है, फिर वो क्या होती है? विश्रांत हो गई। सत्संग सुन के विवेक वैराग्य श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा क्या हो गई? वो मन बुद्धि शांत हो गई। कि जिसमें शांत हो गई है, जैसे लहर जिसमें शांत हो गई है वही समुद्र है, वही जल है। वैसे मन बुद्धि जिसमें शांत हो, किसमें शांत हो गई? अपने में शांत हो गई, वही अपना आप है। देखो, तो इस प्रकार से आदित्यम अभिजयन्ते प्राप्नुवन्ति, ये जो आदित्य है सो अहम, वो मैं ही हूं, इस प्रकार की जिसने भावना कर रहा है तो वो आदित्य लोक को प्राप्त करता है। वहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा है? आप भी यदि ध्यान करते, इसलिए बोला ना अंतकाल में जो ध्यान करोगे, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मन कहाँ लगा हुआ है? मान लीजिए सगुण परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है तो वहीं जाएगा जहां ध्यान लगा होगा। ये लोग बोल देते हैं अंतमति सो गति, और अंतमति कहाँ होगी? जहां पूरे जीवन होगी। जीवन भर जो अभ्यास किया, जहां बुद्धि लगी होगी अंतकाल में भी तो वहीं जाएगी। अब लोभी की बुद्धि जीवन भर कहाँ रहा? धन में रहा मन, तो अंतकाल में कहाँ जाएगा? है? एक बुढ़ा था, अब बुढ़ा जो है वो मरने लगा। अब मरने लगा तो अब सारा परिवार इकट्ठा हो गया, धनी था है, सबने धन जो है, धन पे तो अपने आप कब्जा कर लेते हैं, वो बुढ़े के मरने की इंतजार कौन करे है? बुढ़ा जहां देखा कि अब बुढ़े का जब तक ताकतवर रहता है तब तक तो थोड़े से, जैसे वो होते हैं ना दूर दूर से वार करने पे, जैसे देखे वो जंगली कुत्ते, वो तब तक तो उस पर नजर पे रहती है, और जब देखा कि बुढ़े की शक्ति अब घट गई या घटने वाली, तुरंत दबोच लो। दबोचते नहीं दबोचते? ऐसे दबोचते हैं, ऐसा पता नहीं आपको? पूरी नजर रहती है, पूरी एक एक उस पर नजर रहती है, एक एक एक्शन पर है। और बुढ़ा कुछ दान कर दे, फिर देखो युद्ध ना मचे तो है, करके दिखाओ, फिर देखना कैसे युद्ध होंगे जो प्यारे प्यारे हो। तो ऐसे ही तो बुढ़ा था, सारे रिश्ते संबंधी सबके सब आगे इकट्ठे हो गए हैं। सबने पहले माल ताल तो बांट लिया था, लेकिन फिर भी ये था कि बुढ़े के पास और भी पता नहीं कुछ सीक्रेट, क्या बोलते हैं, कुछ सीक्रेट वो हो, खजाना जो हमें ना पता हो। तो बुढ़ा भाई कुछ बोलना चाहता था बेचारा, तो कहते भाई वो जो बुढ़ा बोल तो सकता है, डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को, कि बुढ़ा बोल सकता है, लेकिन इस बुढ़े को बोलने के लिए एक इंजेक्शन है हमारे पास, वो इतने लाख रुपए का आएगा, 10 लाख रुपए का आएगा, लेकिन उसको लगाने से बुढ़ा 1 मिनट बोल सकता है। तो सब घर वाले रिश्तेदार सब कहने लगे जी बिल्कुल बुलवाओ, ये तो कुछ खजाना दबा हुआ है, हमारे जो पिताजी दादाजी है वो कुछ बताना चाह रहे हैं, किससे क्या लेना है, देना बेना कुछ नहीं है, किससे पता नहीं किसको क्या क्या दिया होगा, उधार सुधार के लेना भी तो है। तो इंजेक्शन ठुकवा दिया, और बुढ़ा जैसे ही बुढ़े को आवाज आई, कहने लगे, बुढ़ा कहने लगा मूर्खों मेरी ओर देख रहे हो, तुम्हारी आंखें फूट गई, वो देखो बैल जो है वो झाड़ू चबा गया तुम्हारी आंखें फूट गई, मेरे को पता था कि मेरे बाद में तुम सत्यानाश करोगे, तुम निकम्मे हो
भाई सबके सबने माथा पीटा, 10 लाख और जेब से गए। तो ये स्थिति है भाई, क्योंकि बुढ़े का चित्त कहाँ रहा, धन में रहा। तो अभी भी उसको लगता है कि ये नुकसान होने लग रहा है झाड़ू, नहीं। तो ये स्थिति होती है जी, देख लो। अंत जीवन भर जहां बुद्धि होगी अंत काल में भी वहीं पर मन जाएगा, जैसा भाव होगा। यदि भक्ति का भाव होगा अधिक प्रबल, जो भी प्रबल होगा, जैसे आपने देखा ना गौशाला में जाते हो ना, तो जो बहुत गायें हैं उनमें जो तकड़ी तकड़ी गायें हैं, तकड़ा सांड है, वो आगे कौन आएगा? वही आएगा ना, सबको पीछे धकेलता हुआ। वैसी जो प्रबल भाव होगा ना आपके अंदर, प्रबल निश्चय, प्रबल संस्कार, वो आगे निकल जाएगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। यदि आपकी भक्ति प्रबल है, यदि आपका चिंतन प्रबल है, तो उसके अनुसार गति होगी, है? यदि आपका विषय चिंतन प्रबल है, तो उसके अनुसार गति होगी। समझ आ रही है बात? जो भी आपका प्रबल होगा, यदि भक्ति प्रबल है, या सेवा का भाव प्रबल है, या दान का भाव प्रबल है। मान लो किसी का दान का भाव बहुत प्रबल है, वो दान करता रहा लेकिन उतना दान नहीं कर पाया, मान लीजिए जितना वो चाहता था, तो आगे राजा बनेगा, आगे इतना धनी बनेगा जिससे कि यूं खूब दान करेगा और दान करेगा, क्योंकि उसके अंदर वही चिंतन, वही वासना, वही संस्कार हो गए हैं, तो और धनी बनेगा। ये नहीं कंगाल। और एक ने किया नहीं मान लो, तो उसको तो फिर क्यों मिले भाई? जब बोया नहीं तो उसको मिलेगा कहां से, है ना? तो जैसा भाव बना लोगे वैसा ही तो मिलेगा। यदि ये भाव बना लो कि मेरे पास, जैसे अब तो नहीं मैं कहता, पर कहना भी नहीं चाहिए, चलो कहता भी नहीं। मैं कई बार मजाक में कहा करता था, लोग पूछते कि महाराज जी आप क्या चाहते हो, जैसे कभी हमारा धन से कोई संबंध रहा नहीं, हमने कभी रखा नहीं, लेकिन मैं कभी कभी कहता था कि भाई मैं यदि ऐसा हो तो धन के यूं जैसे ईंटों के चट्टे लगे रहते हैं, ऐसे गड्डियों के चट्टे, और मैं लोगों को कभी कभी ये विचार आता था। एक दो को मैंने कहा भी, यदि मतलब कि भाई आप क्या चाहते हो, बस मैं चाहता हूँ यूं लगे हो, और मैं अपने लिए तो हम ऐसे प्राणी हैं जो 10 रुपए तो दूर की बात है, एक ढिल्ला खर्च ना करें, हैं? और दुनिया के लिए चाहे कुछ लग जाए हमें कोई परवाह नहीं, हैं? उसके लिए तो हम ऐसे उसके लिए हम ऐसे प्राणी है, कहना कर्ज लेके भी और क्या कर दे, कहना भंडारा कर दे, उसके लिए इस तरह के तो देने का भाव होना चाहिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है जैसा भाव होगा वैसी ही गति होगी। समझ आ रही है बात? हाँ, जैसे जो कोई बहुत कंजूस है धन होते हुए और थोड़े में गुजारा करता है, ना खाता ना खर्चता है, तो उसको आगे थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि भाई इसको ज्यादा देने का कोई लाभ नहीं है, उसको मिलना ही थोड़ा है, क्योंकि ना तो दे पा रहा है ना, और ना उपभोग कर पा रहा है, तो उसको मिलेगा ही कम। ये तो प्रकृति है, ये तो बिल्कुल सब कुछ स्वाभाविक है, अपने आप ऐसे ही चलता रहता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी यहीं पर आओ, बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं हम लोग तो। एतद्वा आयतनम सर्व प्राणानाम, ये जो है यही संपूर्ण प्राणों का आयतन है। सामान्यम आयतनम आश्रयम एतदमृतम अविनाशी। सामान्य रूप से आयतन है भाई, सामान्य रूप से माने सामान्य रूप से सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। जैसे मिट्टी सामान्य रूप से सबका ही क्या है, सारे पात्रों का आश्रय है, आयतन है। वैसे एतदमृतम अविनाशी, यह जो है वो क्या है, अविनाशी है, अमृत है। अभयम अतएव भयवर्जितम, अविनाशी है इसलिए भय नहीं है, अविनाशी है इसी कारण से क्या है, इसी कारण से भय नहीं है। भयवर्जितम न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवद एतत् परायणम, जैसे चंद्रमा की किरणें क्या होती है, क्षय वृद्धि होती रहती है, नहीं होती है। 15 दिन किरणें क्या होती है, बढ़ती है, और 15 दिन, लेकिन आदित्य एक रस,
आदित्य में क्या है, एक रस रहता है ना। तो वैसे प्राण चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि वाला ये नहीं है। भयवद एतत् परायणम, ये परायण है, परागति विद्यावताम कर्मीणाम च ज्ञानवताम एतस्माद्। हाँ जी, तो ये क्या है, ये परम गति है। किनकी, ज्ञानियों की और कर्मियों की। ये क्या है, परम गति है। इससे आगे नहीं जा सकते, मोक्ष में नहीं जा सकते, ब्रह्मलोक तक। कहां तक जा सकते हैं, ये जो कर्मी है और उपासक है, ये कहां तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक। एतस्मान्ना पुनरावर्तन्ते, यहां पर जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है। यथा इतरे केवल कर्मिणा इति, देखो भाष्यकार ने स्पष्ट बोल दिया, जैसे जो पहले वाले थे केवल कर्मी थे, और ये कर्मी भी है और साथ साथ उपासक भी है। समझ आई बात। पहले वाले तो क्या थे, केवल अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहे हैं, या तप आदि कर रहे हैं, या भाई कुआं खुदवा दिया, धर्मशाला बनवा दी है। पहले वाले केवल कर्मी थे, ये वाले कर्मी भी है और साथ साथ उपासक भी है। समझ आई बात, कर्मी भी है और तो पहले वाले कर्मी थे खाली, तो वो पितृलोक में जाएंगे। ये कर्मी होने के साथ साथ क्या है, उपासक भी है, इसलिए कहां जाएंगे, ये आदित्य लोक को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे। समझ आई बात। इति केवल कर्मिणा इति यस्माद् एषो अविदुषाम निरोधः आदित्यादि ही निरुद्धः। तो आदित्य के द्वारा जो अविद्वान लोग है, अविद्वान माने जो उपासक नहीं है, उनके लिए निरोध है। समझ आ रही है, मतलब आदित्य उनका रास्ता रोक करके खड़ा हुआ है, वो वहां पास तक जाने की कोशिश करते, झुलसने लगते हैं। क्या होते हैं, झुलसने लगते हैं। लेकिन जो उपासक है वो झुलसता नहीं है, क्योंकि उसने तो उसके साथ पहले क्या करनी, मित्रता कर ली है, आत्मभाव कर लिया ना पहले ही, कि आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, ये जो आदित्य है, प्राण है, सो अहमअस्मि, वो मैं हूं। अपने आप को कौन जलाता है, अग्नि अपने आप को नहीं जलाती, बाकी सबको जलाती है। सूर्य अपने आप को नहीं जलाता। तो वैसे ही सूर्य आदित्य के साथ में जिसने क्या कर लिया, आत्मभाव कर लिया है, तो उसको आदित्य की जो किरणें हैं वो उसको झुलसाती नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो केवल कर्मी है, उनको क्या, उनके लिए कह दिया है निरोधा आदित्यादि निरुद्धा। आदित्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा वो मार्ग उनके लिए रोका हुआ, दरवाजा बंद है उनके लिए, जो केवल कर्मी है। अविद्वांसो न एत, अविद्वांसा, अविद्वान के लिए, न एते संवत्सरम आदित्यम आत्मानम प्राणम अभिप्राप्नुवन्ति। मतलब ये है, ये जो केवल कर्मी है ना, ये जो संवत्सर आदित्य है ना, वो आत्मानम प्राणम ना अभिप्राप्नुवन्ति, ये उसको प्राप्त नहीं करते। आदित्य रूप जो प्राण है, उसको ये केवल जो कर्मी है, ये उसको प्राप्त नहीं करते। कौन प्राप्त करते हैं, जो उपासक, कर्मी के साथ साथ जो उपासक। सा ही संवत्सरः कालात्मा अविदुषाम निरोधः, वह जो संवत्सर रूप काल है, आत्मा अविदुषाम निरोधः, अविद्वानों के लिए वहां पर क्या निरोध है, रुकावट है, अविद्वान नहीं जाते। तत् तत्रास्मिन् अर्थे एषा श्लोको मंत्रः। इस तत्र माने वहां पर, अस्मिन् अर्थे उस अर्थ के लिए, एषा श्लोको मंत्र, ये जो श्लोक है, ये मंत्र है, ये प्रसिद्ध ही है। ये मंत्र क्या है, प्रसिद्ध ही है। तो 11वां मंत्र पढ़े क्या, पढ़ेंगे तो बीच में लटके तो रहेंगे, वैसे तो बुरा तो नहीं होगा, ये पढ़ दिया जाए। ये तो समझ आ गया ना आप लोगों की। या कुछ संशय रह गया है? हाँ जी, स्पष्ट हो गया
कि जो कर्मी है वो किस प्रकार से चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, और जो कर्मी होने के साथ साथ उपासना भी करते हैं। तो उपासना करते अर्थात जिनका इंद्रिय संयम है, मनोनिग्रह है, और उस भावना से दृढ़ भावित है, दृढ़ भावना बनी हुई है। ये भावना तो बनी हुई है कि मैं शरीर हूं, वैसी भावना बनी हुई है कि मैं सूर्य हूं। संवत्सर रूप जो प्रजापति आदित्य सूर्य है, सो अहम अस्मि, वह मैं हूं। ये भावना बनी। अरे मैं ब्रह्म हूं, भावना तो ये करनी है। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं, माने मैं परमात्मा हूं। मैं क्या हूं? परमात्मा। ये भावना करनी। अच्छा, एक चीज और भी है, ये बाकी जितनी भावनाएं हैं वो सब की सब एक तरह से झूठी है, मिथ्या है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये सच्ची है। ये सच्ची है ना। मैं ब्रह्म हूं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आपने माना हुआ है वो सारा का सारा झूठा है। मैं जीव हूं, झूठा है। मैं शरीर हूं, झूठा है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, झूठा है। मैं बूढ़ा हूं, जवान हूं, झूठा है। समझ आई? जितनी भी भावनाएं हैं सारी झूठी है, बस एक ही भावना ये है। तो इसी के लिए तो कहा है कि भाई भावना की, ध्यान की इतनी महिमा है। ध्यान की तो महिमा है, ध्यान से तो आपने ये भावना बना ली ना कि मैं जीव हूं। तो उसमें ये बताया गया है कि देखो, अपि असत प्राप्ते ध्यानात्, ध्यान से, चिंतन से, दृढ़ भावना से तो असत की भी प्राप्ति हो गई। ये संसार और ये शरीर क्या है? नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, जो नित्य प्राप्त अपनी आत्मा है, क्या वो प्राप्त नहीं होगा? लेकिन व्यक्ति क्या होता है ना, जैसे खिलौनों में खेलता है, बाकी चीजों को क्या होता है, भूल जाता नहीं, भूल जाता है, अपने घर को, अपने माता को भूल जाता है, खिलौनों में खेल रहा है। वैसे ही जब तक व्यक्ति ये संसार के विषय रूप, पद प्रशंसा रूप है, ये जो सुविधा, संपत्ति, धन रूप, इन खिलौनों में तो खेल रहे नहीं, खेल, ये भी तो खिलौने ही है। ये कौन सा गुण लेके जा रहा है और कौन सा को साथ लाया है, और ये भी तो खिलौने हैं। भाई पहले छोटी गाड़ी थी, वो खिलौना था। अब ऐसी गाड़ी बना ली जिसमें खुद बैठ के जाने लगे, वो भी तो खिलौना ही। अच्छा, वो कुछ और है, क्या है जी? वो खिलौना ही। जो एक हवाई जहाज है वो भी क्या है? खिलौना ही तो है। जिसको समझ आ गई वो सोचता है कुछ भी नहीं है, क्या है? बनाया तो तो आप ही। खिलौनों से खेलने में ही जीवन बीत गया, उधर ध्यान ही नहीं गया, है ना? जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसको प्राप्त करके समस्त भय से, समस्त बंधन से, समस्त पीड़ाओं से और बारंबार जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। अब ये बात कहना समझ में आती नहीं, आती है तो कहना ठहरती नहीं, है ना? इसलिए जीवन में समस्या समस्या रहे ना तो इधर और तेजी से बढ़े, और भी कुछ नहीं। जैसे मान लो कहना घरवाली भी दुष्टा हो है और संतान भी महादुष्ट हो, तो भाग्यशाली है वो व्यक्ति? नहीं भाग्यशाली है, वैराग्य हो जाएगा। जो धागा, जो बंधन तोड़े नहीं टूटना था, किसी तरह नहीं टूटता। मोह का बंधन, अपने आप टूट जाए। जो मोह का बंधन किसी तरह नहीं टूटता, टूटता है क्या? इतना आसान है। यदि खुद के संतान निकम्मे हो, निकम्मी हैं, और घरवाली हो बिल्कुल चंडालिनी, तो फिर क्या होगा? हैं? और सारे के सारे हो बहुत ज्यादा कैसे अनुकूल, समझो भाई ये नहीं निकलने देवे बाहर। ये मोह के
उस कुएं से, उस कीचड़ से बाहर, क्योंकि बना रहेगा, जुड़े हैं ना, जुड़ाव बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो धागा टूटना सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए। वो थे ना, कौन संत थे वो, नामदेव थे या एक नाथ, उनकी पत्नी मर गई हैं, खुद तुलसीदास का तो वही है, वो खुद ही क्या करने लग गए, खुद इख्तारा लेके और खूब नाचने लग गए कि भाई एक बंधन था वो भी चला गया। है? तो देखो बात तो ये कड़वी लगती है, सांसारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से हैं, इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखो, ये तो जोड़ा है तो बिछड़ना ही है। ये जितने भी संयोग है सारे वियोग है, वो बात अलग है। आप बिना बात इसको लीपा पोती करके ज्यों त्यों खींचते रहो, है, लेकिन फिर भी एक न एक दिन तो, और कहने तब घना दुख होगा। अचानक से जब होगा तब क्या होगा, हैं? तो पहले से ही बात को समझ लें कि हाँ भाई साथ साथ चले, जीवन में हम क्या चले, साथ साथ आगे बढ़े, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, हैं, अध्यात्म के मार्ग पर। हमने सब कुछ किया, नहीं किया? हमने पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इनसे भी मुक्त हो गए, नहीं हो गए? भाई आगे हम किसी के संतान थे तो आगे भी संतान आदि हो गई है, तो उनके ऋण से क्या हो गए, मुक्त हो गए हैं। समाज को भी यथा योग्य जो हम दे सकते थे, अच्छा व्यक्ति देना हो, अच्छी शिक्षा देने हो, संस्कार देने हो, जो भी हम सहयोग दे सकते थे वो भी हमने सब किया। तो कोई ऋण सर पे बोझा कर्जा नहीं रखा है। तो साथ साथ दोनों बढ़े, पति पत्नी। पति पत्नी का संबंध क्या है, दोनों के दोनों धर्म के मार्ग पर हैं, अध्यात्म के मार्ग पर साथ साथ बढ़ना। ये तो इसलिए धर्म पत्नी है, जो धर्म के मार्ग पर साथ देवे, इसीलिए ना। तो दोनों साथ साथ बढ़े। अब आ गया समय क्या होने का, इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले ही अपनी दोनों देवियों से कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। क्योंकि ये तो सब आज होश हवास में विवेक पूर्वक थोड़ा सा मोह कम कर लेंगे, थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे, तो अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अन्यथा तो ये तो सब घटना तो घटनी ही है। ये तो जो मिला हुआ जोड़ है, ये तो बटना ही है, चाहे फेविकोल का हो है? वो कहना कि भाई भूली सी तिरिया न्यू उठ बोली, बिछुड़ गया हमारा जोड़ा जी। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ा तिन तोड़ा जी। जिसने जोड़ा था है, उसने समय नहीं जोड़ा, समझो। समय कहो, विधाता कहो, कर्म कहो, उसने जोड़ा और उसी ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो टूटना ही है भाई, इसलिए होश हवास में। और देखो ये बड़ी सुंदर सारी बात है, सारी बात होती है। ये भोग्य भोक्ता बुद्धि होती है ना, एक व्यक्ति का एक अधिकार समझता है व्यक्ति। तो ये जीते जी निकल जाए ना, फिर एक आयु पर आकर के मित्रवत, पति पत्नी दोनों क्या है कि दोनों के दोनों पहले तो एक अधिकार समझता है व्यक्ति है, और स्त्री जो है वो अपने आप को सहारा पकड़ती है ना। तो पहले तो एक दूसरे के आश्रित होते हैं, लेकिन फिर इस समझ आकर के दोनों ये माने कि ये अलग जीव है, ये अलग जीव है, इसका भी मन है, ये स्वतंत्र है? तो फिर दोनों के दोनों एक दूसरे का सम्मान, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, पहले अलग चीज होती है, पहले आदमी क्या रहेगा, अधिकार समझता है? वो अधिकार समझने में प्रसन्न होता है, और स्त्री जो है वो पति अधिकार समझ रहा है इसलिए प्रसन्न होती है। लेकिन धीरे 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 दोनों एक मजबूत हो जाते हैं, अपने अपने भरोसे, अपने अपने सहारे, और फिर ये भाव होता है कि भाई ये भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा, है ना। फिर वो पति पत्नी वाला जो भोगता भोग्य वाला या अधिकार जताने वाला भाव समाप्त हो जाता है। फिर दोनों के दोनों हम साधक है, दोनों के दोनों हम क्या है, साधक है। ना तू स्त्री है ना मैं पुरुष हूं, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हम जीव है, दोनों के दोनों हम साधक है,
और दोनों के दोनों हम साधना करके जो भी अपने अंदर बुराइयां है उन बुराइयों को दूर करेंगे और पूरा का पूरा मन अपना परमात्मा चिंतन में लगाएंगे। तो इस तरह मतलब ये जो बनाया हुआ है ना सब कुछ, जो हमारी संस्कृति में जितने भी बनाए हुए हैं, कौटुंबिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, पति पत्नी की व्यवस्था हो, ये सब का सब बहुत ही युक्तिपूर्ण है? ये धसने के लिए नहीं है, वासनाओं में फंसने के लिए नहीं है, ये वासनाओं से निकलने के लिए, वासनाओं में फंसने के लिए नहीं है। देख लिया वासना और देख लिया कि इनमें कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है, इनसे भाई निकलो, नहीं तो इनमें कोई सुख कोई स्वाद नहीं है, गुलामी है, बंधन है, अशांति है, चिंता है। तो समझ करके बाहर निकल लेते हैं। ये तो समझने का मार्ग है। हमारी तो ऐसी संस्कृति बनी है कि धीरे 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 सरकते 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 परमात्मा तक पहुंच जाता है। और जो रुका हुआ है वो सड़ जाता है, जो वहीं ठहर गया तो वो क्या हो गया, सड़ जाता है। आगे बढ़ना चाहिए। ये तो दोनों के दोनों पति पत्नी का मतलब यो ही नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, हैं? अब क्या भाव हो कि दोनों के दोनों क्या है, साधक है, दोनों के दोनों जीव है? इसलिए एक दूसरे का क्या हो, सहयोग हो, सम्मान हो, है ना, पूरी की पूरी तरह से। तो फिर वो भाव नहीं रहता, वो अधिकार जमाने वाला। यदि अभी भी वो भाव है, देखो अधिकार जिस पर जमाया जाता है ना उसका उतना अहित नहीं है, जो अधिकार जमाता है उसका ज्यादा अहित रहता है ना। अधिकार जमाने वाले का ज्यादा, क्योंकि जिस पर अधिकार जमाया जा रहा है तो उसके अंदर तो सहन शक्ति होती है, उसके अंदर तो धैर्य है, उसके अंदर तो संतोष है, उसके अंदर तो त्याग है, तो उसका तो हित है। लेकिन जो अधिकार जताता है उसका अहित है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है ना, तो उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, हैं? उसके अंदर किसी प्रकार का क्षमा भाव नहीं है, तो वो हानि में रहता है। कोई भी हो, जैसे को मान लीजिए स्त्री है और उसका स्वभाव यदि कठोर है, कड़वा है, कर्कश है? या न सुनने का है, वो उतना ही ज्यादा हानि में रहेगा। और जो व्यक्ति जितना सहनशील हो, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जितना सहनशील होगा, जितना धैर्यवान होगा, जितना विचारवान होगा, जितना शांत होगा, उतना ही सुखी रहेगा। नहीं, चलो जी आज इतना ही रखो, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।